प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के अभियान को तेज करने की अपील की है। आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को खादी, स्थानीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों की खरीद भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आगामी पर्व व त्योहारों को लेकर उत्साहित है। कल से शुरू हो रहे नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा, धनतेरस व दीपावली त्योहारों के साथ स्थानीय उत्पादों की खरीद का संकल्प जुड़ा है और कारीगर, शिल्पकार व कारोबारी भी हमारे त्योहारों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथीन बैग के उपयोग पर निराशा व्यक्त करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे केवल गैर प्लास्टिक थैलों का उपयोग करें जो स्थानीय स्तर पर बने हों। त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा भी की, जो ऐसे रोगियों के लिए पोषक आहार उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जन भागीदारी के सहारे देश वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। लोग आके आकर किसी न किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण से ही सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानव दर्शन और अंत्योदय का विचार सामने रखा, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों को देश को आगे ले जाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा लेनी चाहिए। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली के प्रति एक बड़ा खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश के तटीय क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकेत भाषा के लिए मानक तय करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 29 सितंबर से गुजरात में शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार रखे। इस बीच प्रदेश में भाजपा नेताओं सहित अन्य लोगों ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना।